चिश्ती रसूल अल्लाह को आप कुफर समझते हैं कि नहीं? बिल्कुल कुफर है। किसने कहा? हमने तो कभी जिंदगी में, हमारे माँ बाप ने तो हमें कभी बताया ही नहीं है, वो तो सुना ही हमने यूट्यूब पर। क्यों? जो अंग्रेज ने एक साजिश खेली है, उन्होंने बाजारों से मकतबे खत्म करवा दिए हैं, जूतियों की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, तो आपको मकतबे में क्योंकि हदीस की किताबें मकतबे नहीं मिलेंगे, आपको तारीख की किताबों के मकतबे नहीं। क्यों? जो उन्होंने एक साजिश की, उठवा लो, बच्चे पढ़े ही ना, मुताला ही ना करें, यूट्यूब पे बैठा दो जाहिल, तो ठीक है वो जो बयान करें हम वही सुने। ये पढ़ें किताबें, खुद पढ़ें, इनको पता लगे क्या है क्या नहीं है। अब आप बताएं, तसानीफ के अंदर लोगों ने तब्दीलियां नहीं की? चिश्ती रसूल अल्लाह आपकी किताबों में मौजूद था कि नहीं? हमारी किताबों में तो नहीं, हमें तो नहीं पता, हमारी किताबों में मौजूद था। सबाए सनाबल के अंदर भी ये मौजूद है, और दाता अली गजवेरी के हवाले से जो कश्फुल माजूब है उसके अंदर भी ये जुमला। उसको समझने में गलती हुई है, ऐसा जुमला चिश्ती रसूलुल्लाह है नहीं। अच्छा शाह साहब, आप कह रहे हैं कि हमारा कीदा ही नहीं है ना, बड़ों ने पढ़ाया है, तो जो ये चिश्ती रसूलुल्लाह छाप रहे थे उन पे क्या फतवा सादर करेंगे आप? वो मैं ये भी 100% श्योर हो सकता हूँ कि यार यहूदियों ने छपवा कर भिजवाई हो। अगर मैं इस पे आपको कोई ऐसी दलील दूं कि आपके अहले सुन्नत के मकतब के अंदर ये छपती रही है किताब, तो वो तो फिर देखना पड़ेगा ना कि किसने, अगर उसकी भी तो तहकीक है ना। इसके ऊपर हर बात पर फौरन फतवा दिया भी नहीं जा सकता। इसके ऊपर भी तहकीक करेंगे कि आया उस मकतबे वाले ने छापी है या उस मकतबे के नाम पर किसी और ने छाप दी है, ये भी तो हो सकता है। फितनों को दौर है। ठीक है शाह साहब, मान लेते हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह कुफिया कलमा है और यहूदियों ने आपकी किताबों में एडिशन कर दिया, लेकिन पीर मेहर अली शाह साहब तो इस कलमे का दिफा करके गए। कौन है? पीर मेहर अली शाह साहब। उन्होंने इस जुमले को मार्फत की बात कहा है, मैंने खुद पढ़ा है, वो अपनी किताब में उन्होंने इस हवाले से लिखा है कि ये मार्फत की बात है। तो यहाँ पे आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू देंगे? यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वही पॉइंट ऑफ व्यू, और क्या है? मुझे नहीं लगता कि शायद पीर मेरे अली शाह साहब आपने पढ़ा हो, शायद उसमें भी तब्दीली हो सकती है, मैं ये भी कह सकता हूँ। मैं उन पर भी फतवा नहीं लगा सकता, मेरे पास वो फतवा का वो तो नहीं है, सर्टिफिकेट तो नहीं है। इसके ऊपर भी हम जाकर पढ़ सकते हैं, देख कर हो सकता है। मैंने ऐसे पढ़ा नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हमारी किताबों में होती रही और इतने बड़े बड़े औलिया इकराम को लेकर होती रही, ये हमारे तमाम तर उलमा इकराम तब तक क्या सो रहे थे? अब मुफ्ती साहब को पता है, मुफ्ती साहब ने आपको पता है चिश्ती रसूलुल्लाह के बारे में फतवा दिया हुआ है कि ये कुफर है, लेकिन चालाकी पता क्या की? ये कहा कि ये जो बुजुर्गों की किताबों में लिखा है ना, तो इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, किताबें बदल गई हैं। दूसरी चालाकी ये की कि अगर किसी बुजुर्ग ने चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब की तारीफ की है तो इसका यह मतलब नहीं कि उसने वो सारी किताब पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि आला हजरत ने उस किताब की तारीफ की है जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा है, सबा सनाबिल, क्योंकि वो आला हजरत के दादा पीर थे। आला हजरत साहब के वो पीर थे, पीरों के पीर, जिनकी ये किताब है सबा सनाबिल। और उन्होंने कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में ये किताब मकबूल है फतावा रज़विया के अंदर। अच्छा, इनके पास बहाना यह है, वो कहते हैं जी वो जो आला हजरत ने तारीफ की ना सबा सनाबिल की फतावा रज़विया में और रसूलुल्लाह पे झूठ बांधा, वो कहते हैं जरूरी नहीं आला हजरत ने वो सारी किताब पढ़ी हो। ये तो बहुत खतरनाक मामला है। हम यही तो कहते हैं तुम्हारे बुजुर्गों ने कुरान और हदीस भी नहीं पढ़ा हुआ, बगैर पढ़े ऐसी किताब को रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब किया जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, तो रसूलुल्लाह पर झूठ बांधकर जहन्नम कमाई है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिसने मेरी तरफ कोई ऐसी बात मंसूब की जो मैंने नहीं फरमाई, वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। और बुखारी मुस्लिम में आता है, मौला अली अलैहिस्सलाम जंगे सिफीन से वापसी पर जब नहरवान के लिए जा रहे थे खवारिज से किताल करने के लिए, तो अपने फौजियों का मोरल बुलंद करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूं। हदीस उन्होंने सुनानी थी कि सबसे बेहतरीन मखलूक होगी जो खवारिज को कत्ल करेगी। उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं आसमान से जमीन पर गिर पड़ूं, यह तकलीफ तो मुझे बर्दाश्त है, लेकिन यह तकलीफ बर्दाश्त नहीं कि मैं रसूलुल्लाह के बारे में कोई ऐसी बात कहूं जो मैंने खुद नबी अलैहिस्सलाम से ना सुनी हो। इसके बाद मौला अली ने खवारिज के खिलाफ किताल करने के फजाइल बयान किए, और तुम्हारे आला हजरत ने रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल कहा उस किताब को जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा है। कहते हैं जी हो सकता है सारी ना पढ़ी हो। तुम तो कहते थे गौसे वक्त जो है पूरी कायनात को इस तरह देखते हैं जिस तरह हथेली पे दाना। हाय 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 हाय, कितने गया दिमाग, बस निकल गई हवा। तो उस फतवे में मुफ्ती मुनीर साहब ने लिखा है जरूरी नहीं होता कोई बड़ा बुजुर्ग किसी किताब की तारीफ करे तो सारी पढ़ी होगी। देखो गौसे वक्त है ना, और अगर जानबूझ के उसने ऐसा किया तो ईमान से किया, दूसरी सूरत में भी ईमान नहीं बचता इनकी डॉक्ट्रिन में। फिर इन्होंने प्ली निकाली जी फतावा रज़विया में, तो आला हजरत ने फवाइदुस सालिकीन के बारे में कहा यह किताब साबित ही नहीं है। तो चूंकि सबा सनाबिल में फवाइदुस सालिकीन से रेफरेंस लिया गया था, लिहाजा आला हजरत के खाते में नहीं पड़ता। हमने क्या कहा था, रुको जरा सब्र करो। अच्छा बताते हैं तुझे। हाँ, आला हजरत ने उनको अपना दादा पीर डिक्लेयर किया हुआ है सबा सनाबिल वाले को, और सबा सनाबिल वाले ने उस किताब के अंदर फवाइदुस सालिकीन का जो वाकया लिखा है ना, वो इस बात की दलील में लिखा है कि मुरीद का काम है पीर के आगे आंखें बंद रखे, जिसका सबूत यह है कि फवाइदुस सालिकीन में चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा हुआ है। और तुम्हारा आला हजरत उसका दादा परदादा पीर फवाइदुस सालिकीन के उस वाकये को अपने हक में दलील के तौर पर इस्तेमाल करे, और तुम अब कह रहे हो कि जी किताब बदल गई है। उसके नजदीक भी किताब नहीं बदली हुई थी, वरना सबा सनाबिल का क्या बनेगा? सबा सनाबिल की तो तारीफ कर ली ना, सबा सनाबिल तो नहीं बदली हुई ना।
समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, आप ये भाग नहीं सकते। उससे बड़ी बात, तुम लोगों ने मुनाजरे किए हुए। मुफ्ती हनीफ कुरैशी जो पाकिस्तान में मुफ्ती आजम डिक्लेयर हुआ मुनाजरे आजम के नाम से, उसने जिस मुनाजरे से फेम पाई 2009 फरवरी में, वो चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, वहाबियों की गुस्ताखाना इबारतें, ऑलमोस्ट 5 घंटे सारी चीजें डिस्कस हुई। उसमें उसने चिश्ती रसूलुल्लाह और शिबली रसूलुल्लाह का दिफा किया। ओए मुफ्ती, तूने 2009 में दिफा किया था, आज कहता है कि किताबें बदल गई हैं, और कहा था ये शतहियात हैं, बुजुर्गों की बोंगियां। हालांकि ये बोंगियां होती हैं अल्लाह के बारे में, बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। रसूलुल्लाह के बारे में शतहियात नहीं होती हैं। हम तो अल्लाह के बारे में भी नहीं मानते, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लिया। ये भी झूठ बोल रहे हो। फिर 2014 में एक छोटू मौलवी ने अपने बड़े के साथ बैठ के उसी सबा सनाबिल की इबारत का दिफा किया, और उसमें उसने फिर एंड पे बोला कि ख्वाजा ने तो ये कहा था, मैं क्या हूं, रसूलुल्लाह के कमीने गुलामों में से गुलाम हूं। फिर इन्होंने सुभान अल्लाह पढ़ी, बाकी कमीने निकले हो। हाँ, मुखलिस गुलाम ये हरकत नहीं कर सकता। उस वक्त कहते थे ना किताबें बदली हुई हैं, और डर गए जो मेरे को, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, डर गए। किताबें कोई नहीं बदली हुई। किताबें बदली हुई थी तो 1921 में आला हजरत फोत हुए, मरते दम तक वो सबा सनाबिल की तारीफ करके गए। उनको बताते ना किताबें बदली हुई थी। तो 1937 में तुम्हारे जो पीर मेरे अली शाह साहब हैं, अल मारूफ टार्जन, उन्होंने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ था मार्फत के नाम पे। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। यार इतने गोल्डा शरीफ के मानने वाले बैठे हुए हैं, कोई एक मुफ्ती सामने आके जवाब देना कि क्यों दिफा किया है, ये बंदा इस काबिल था। अच्छा, पीर मेरे अली शाह साहब के लिए ये भी नहीं कह सकते कि उनकी किताब बदल गई है। उसकी वजह पता क्या है? उनके कलमी नुस्खे मौजूद हैं गोल्डा के अंदर। आज से 200-250 साल बाद होता ना तो इन्होंने कहना था ये किताब बदल गई है। अभी तो 100 साल भी पूरा नहीं हुआ। 1937 में फौत हुए, आज है 26 जनवरी 2025, 100 साल भी पूरे नहीं हुए पीर मेरे शाह साहब को फौत हुए। और आपको ये टार्जन बना के पेश कर रहे थे कि जी वो पहुंच गए वहां पे तो जनाब गुलाम कादियानी दज्जाल को ललकारा। सरकार उनको तो पहुंचने की जरूरत नहीं थी, उनको तो चाहिए था लेजर मारते वहां बैठे बैठे, जला के राख करते। और फिर रसूलुल्लाह पे झूठ बांधा कि नबी इस्लाम ने ख्वाब में बिशारत दी थी कि कल तू कलम को हुक्म देगा तो कलम लिखेगी तेरे हुक्म से। अल्लाह के बंदो, इस तरह का कलम अगर कोई रसूलुल्लाह को मिला होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मौला अली के हाथों में होता, ज़ैद इब्न साबित के हाथों में होता, जो कातबीने वही थे। 1400 साल बाद कलम मिलना था। झूठ, फ्रॉड। उसके बाद जो इनके चाचू हैं अशरफ अली थानवी साहब, चिश्ती चाचू हैं वो, हाँ वो भी चिश्ती हैं, उन्होंने अल मुहन्नद पे साइन किए हैं, मैं हूं अशरफ अली थानवी हनफी चिश्ती। उन्होंने इस दुनिया से रुखसत फरमाई 1944 में, और मरते दम तक वो कायम रहे। उन्होंने अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया में चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े का दिफा किया। ऐसी ऐसी बोंगियां मारी, मैंने उसका पोस्टमार्टम किया था। यार तुम्हारे सारे बड़े जिनके ऊपर सब कॉन्टिनेंट के फिरके खड़े हुए हैं, अपनी जिंदगी में दिफा करके गए, बाद में मुनाजरे लड़े। आज दुनिया में कौन सी तब्दीली ऐसी आ गई है? तब्दीली इनको पता है क्या आई है। हाँ, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, ऐसे तब्दीली। छोटा मिर्जा, छोटा मिर्जा। तो मैं तो फिर इनका जख्म छीलूंगा ना, मैं इन्हें भागने दूंगा। यह हवाला क़यामत तक इन्हें हॉट करेगा, ये भाग ही नहीं सकते। 5 दिन पाक की निस्बत से एंड पे मुझसे ये 5 हवाले ले लें आप, जो मैं कई दफा हाईलाइट कर चुका हूं। वो कागजी शेर को भी कर चुका, साद रिजवी को, जो कहता था सामने बिठा दे, नहीं आया। वो मूंछों वाली सरकार भगोड़े शाह नहीं आया सामने। चलो आप कोई चैंपियन बने, जवाब दो। ये पहला हवाला चिश्ती रसूलुल्लाह वाला, दूसरा थानवी रसूलुल्लाह वाला हवाला, इसी की आप समझ ले क्रॉलरी के तौर पर। ये दोनों के जवाब तुमने देने हैं। हाँ, मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं जिसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं गई। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जब चिश्ती रसूलुल्लाह के खिलाफ फतवा लिखा ना, तो उसमें उन्होंने ना एक हदीस लिखी। सही बुखारी में वो तालीकन मौला अली का कौल है, और जामिया तिरमिज़ी में पूरी सनद के साथ के 3 लोगों से कलम उठा हुआ है। मजनून पागल शख्स, नाबालिग और सोया हुआ। और साथ ही उन्होंने लिखा कि अगर कोई नींद की हालत में या ख्वाब में कोई इस किस्म की बात कर दे तो उस पर शरी गिरफ्त नहीं होगी। ये पता क्यों लिखा उन्होंने? देवबंदियों को खुश करने के लिए कि तुम्हारे थानवी को भी मैंने सर्टिफिकेट दे दिया। आप लोगों की तवज्जो नहीं गई, मेरी उकाबी नजरें इसको देख रही थी, क्योंकि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती हैं वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। मैं कह रहा था कि चिश्ती रसूलुल्लाह उसने बेदारी में पढ़वाया है, इसने ये हदीस लिखकर उसमें ख्वाब का जिक्र क्यों किया है? बेसिकली उसने देवबंदियों के आगे नंबर टांगे होंगे कि तोड़े बेन में बचा लिया मैं। ना ना ना, कोई नहीं बचना, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, थानवी भी नहीं बचेगा। कल तक तुम लोग थानवी रसूलुल्लाह वाले वाक़े को कुफर समझते थे, और वो ख्वाब का नहीं, झूठ ना बोलो, उसमें लिखा है मैं बेदारी में भी पढ़ रहा हूं। वो कहते हैं वो बेचारा मजबूर था, उसकी जुबान लड़खड़ा गई। हम बाबी को नहीं कुछ कह रहे, बाबी को कह रहे हैं
کہ جب بابے کو اس نے خط لکھا کہ میں بیداری میں بھی خواب میں بھی پڑھوں، بابے کا کام تھا کہ تیرے تے شیطان چڑھے ہیں، آج آپ خط لکھیں نا، اس میں آپ نعوذ باللہ عمران خان کے نام کا کلمہ لکھ دیں یا نواز شریف کے نام کا یا زرداری کا، ان کو خط لکھیں نا، وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. اور تمہارے بزرگ جو ہیں اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو وہ بعون ہی تعالی متبع سنت ہے. کڈی مشکل اردو لکھ دیجئے. اللہ کی مدد سے وہ رسول اللہ کے سنت کے طریقے پہ ہے. رسول اللہ کی سنت کے طریقے پہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر جو ہے وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھایا کرتے تھے، یا کوئی پڑھ لیتا تھا اس زمانے پہ تو وہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کی مدد سے صحیح بندے تک پہنچ گئے ہو. کہانیاں کروا رہے ہو. خواب پلس بیداری تھا اور بابے کا قصور ہے. اب انہوں نے نئی چیز مارکیٹ میں نکالی ہے، نہیں جی وہ 3 مہینے بعد نا اشرف تھانوی صاحب نے نا اس کی کلیریفیکیشن بھی دے دی تھی. نا کلیریفیکیشن نہیں لینی، توبہ لینی ہے. کلیریفیکیشن کس گال دی؟ کلیریفیکیشن پتہ ہے اس نے کیا لکھی تھی کہ یہ میں نے اس کی واقعے کی تعویل بیان کی ہے، اگر کوئی ایگری کرتا ہے تو ٹھیک، ادروائز میں تو اس کو اس طرح سمجھتا ہوں، آپ مجھ سے علمی اختلاف کر سکتے ہیں. توبہ کو نہیں کی تھی انہیں تھانوی رسول اللہ تو اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی، یہ الفاظ ہیں. اندازہ کریں اپنے بزرگوں کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان سٹیک پہ لگاتے ہیں یہ. لیکن اللہ کا شکر ہے ان کی پبلک نے حق بات قبول کی. تو یہ پہلا حوالہ چشتی رسول اللہ اور اس کی کرالری کے طور پر تھانوی رسول اللہ بھی، شبلی رسول اللہ بھی، صادق رسول اللہ بھی، معاویہ رسول اللہ بھی، جتنے توڑے رسول ہیں جھوٹے. اب رہا بزرگوں کا معاملہ، ان کے اوپر ہم فتویٰ اس لیے نہیں لگاتے کہ ہمارے سامنے ہوں گے تو فتویٰ لگائیں گے، وہ مر گئے اپنے انجام کو پہنچ گئے. لیکن ہم ان کی طرف سے وکالت بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ جن کی تعلیمات اتنی خطرناک ہے قیامت کے دن ہمیں پکڑا جا سکتا ہے. شکر کرو کہ ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، ولی نہیں مانیں گے. ہاں صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کوئی غلط بات ہوگی، ہم آگے بڑھ کر دفاع کریں گے، ان کی ولایت بھی مانیں گے، ان کا دفاع بھی کریں گے، کیونکہ ان کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں. تمہارے بابوں کے پیچھے قرآن و سنت نہیں کھڑے تو ہڈی ورگی جھوٹا کھلوتی ہیں. وہ کہنا نہیں یار کتوں بلا چمڑ گئی نواں ہی باپ کھول دیتا ہے. ہاں پھر کہتا ہوں پہ گیا جے تھوڑے بابے نو پہ گیا جے، کھا گیا تھوڑے بابے نو کھا گیا، ڈکار بھی نہیں لیا اللہ دے فضل اللہ. تو یہ اللہ کا شکر ہے یہ ساری باتیں ہم نے ان سے سیکھی تھی. آپ یہ بھاگ نہیں سکتے، یہ تمہاری ڈاکٹرن تھی. تو یہ پہلا ریفرنس. دوسرا ریفرنس تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار نے اور کشف المجوب میں علی بن عثمان حجویری نے، چونکہ ان کا تو دعویٰ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، ویڈیوز میں آ کے دفاع کر رہے ہیں، کئی مفتیوں نے دفاع کر لیا اس بات کا. اور سب سے بڑھ کر تمہارے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس بات کا دفاع کیا ہے کہ باجزید کہتا تھا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، قیامت کے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. توبہ توبہ توبہ. اعلیٰ حضرت نے بھی دفاع کیا ہے، انہوں نے کہا اس کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. علی بن عثمان حجویری نے بھی کہا اس کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اور مفتی حنیف قریشی نے بھی پوڈ کاسٹ میں کہا کہ اس کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. لوگ مفتی صاحب کو گالیاں نکال رہے ہیں، مفتی صاحب نے وہی کچھ کہا جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت بھی مارا گیا ہے. لہٰذا ہمارا ان سے اختلاف یہ ہے کہ ہمارے شافع معاشر وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کا شافع معاشر جو ہے وہ بایزید بستامی ہے. لو زامو اس سے بڑھ کر رسول اللہ کو کہا کہ وہ بھی ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. کیا قیامت کے دن 2 جھنڈے ہوں گے؟ اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. نعوذ باللہ. اللہ کا جھنڈا تو ہے ہی محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمہارے پاس اللہ کا کون سا جھنڈا ہے؟ اللہ کا جھنڈا ہوگا ان لوگوں کے پاس، لیکن وہ جھنڈا وہ ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کی طرف سے ہر غدار کو ایک جھنڈا دیا جائے گا. ہاں لب لے جھنڈا میں، جس طرح میں وہ لب لے نا پیر توڑا اٹھنے والا، وہ کہنا میں منار پاکستان تو چھال مارا گا، مارنا. پیر ڈھونڈ کے دیا ہے وہ بگوڑا ہو گیا. ہم ڈھونڈ کے دیتے ہیں. ان کو کتاب ڈھونڈ کے دی امام حنیفہ کی، ایک ہی پڑیا اتنی چھوٹی سی 15-20 صفحوں کی، الفقہ الاکبر، جس میں عقیدے لکھے ہیں. پہلے صفحے پہ لکھا ہے رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں دنیا سے گئے. نعوذ باللہ. آج کہہ رہے ہیں وہ بھی کتاب بدل گئی، ایک کتاب لمبی سی 15 صفحے دی، حالانکہ ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. نہیں جی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کتاب تو ثابت ہے، یہ جملہ نہیں ثابت. اور اعلیٰ حضرت سے 300 سال پہلے ملا علی قاری جو 1014 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے تو اس کے دفاع پہ پوری کتاب لکھی ہے کہ نبی اسلام کے ماں باپ کافر تھے. نعوذ باللہ. اب مجھے بتاؤ کیا بنے گا تمہارے بڑوں کا؟ جو چیز ڈھونڈ کے دیتا ہوں بھاگ جاتے ہیں. ہم نے اعلیٰ حضرت سے نکال دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یہ کہا کہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اعلیٰ حضرت بھی فارغ ہو گیا. پہلے پتہ ہی کہتے تھے وہ صوفیاء کی کتابیں بدل گئی ہیں، کسی عالم سے دکھائیں جو عالم ہو فاضل ہو. ہوں دسو سینئر اعلیٰ حضرت کون ہویا جس نے اعلیٰ حضرت کی غلطیاں نکالی؟ یہ دوسرا ریفرنس. تیسرا تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے
کہ बायजीद बुस्तामी से पूछा गया कि ये अर्श क्या है, उसने कहा अर्श मैं हूं। कुर्सी क्या है, उसने कुर्सी भी मैं हूं। लोहे महफूज, उसने कहा मैं हूं। लोगों ने कहा हजरत टोनते नहीं हो किधर और जी चाहो क्या गला पे कर दो, आपसे पहले इतने बड़े बड़े अंबिया गुजरे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद अलैहिस्सलाम, उन्होंने तो कभी ऐसा दावा नहीं किया। उसने कहा कि मैं ही इब्राहीम हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही ईसा हूं, मैं ही मोहम्मद हूं। नाऊदु बिल्लाह। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने भी सिर्फ इतनी जुर्रत की कि मैं उम्मती नबी हूं, जिल्ले मोहम्मद हूं, उसने भी यह नहीं कहा कि मैं मोहम्मद हूं। ये उनसे आगे निकले हुए। और यह ना समझिएगा कि ये सिर्फ सूफिया के इश्यूज हैं। आला हजरत ने फतावा रजविया में कसीदा गौसिया नकल किया है पूरा। जब वो बापा जानी के अब्बा जी पढ़ते थे तो चरपाई हवा में उड़ती थी। ज़ाहिर शैतान थले वड़ के थे लैके नचदे होंगे उन्होंने, जितना बड़ा शिरक कर रहा सी हो, जिसमें अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह का वली इस किस्म की बात करेगा क्या? हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान अली ने कहा कि उम्मत की गर्दनों पे मेरा पाँव है, सहाबा की गर्दनों पे मेरा पाँव है। तो आला हजरत ने ये सारी उनकी ऊट पटांग चीजें नकल की और फिर वो भी नकल किया कि क़यामत तक जितने दिन रात आएंगे पहले मुझे सलाम करेंगे, फिर मुझे बताएंगे, मेरी इजाजत से सब कुछ होगा। और एंड पे उन्होंने गौसे पाक के लिए वही कुछ क्लेम किया जो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने अपने बारे में क्लेम किया। उसने कहा था ना जिले मोहम्मद, तो आला हजरत ने कहा कि गौसे पाक भी जिले मोहम्मद थे। हुण मनु दसो को गल रह गई है बाकी यार? आला हजरत तो आलिम थे ना। वही सारी ऊट पटांग बातें हैं जो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने की, तुम्हारे आला हजरत ने गौसे पाक के लिए मानी हुई है। पीछे क्या रह गया? तीनों वाले हो गए। चौथा वाला कश्फुल माजूब में साहब और सुकर के चैप्टर में बायजीद बुस्तामी का सुकर साबित करने के लिए और जुनैद बगदादी का साहब साबित करने के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का स्कैंडल लिखा अली अजवेरी साहब ने कि वो अपने साहबी की बीवी पे आशिक हुए और उसे मरवा के शादी कर ली खुद। नाऊज़ु बिल्लाह। तौरात के अंदर एक झूठा वाकया लिखा हुआ था, टेम्पर्ड है तौरात, तो आज की डेट में टेम्पर्ड है। उसको अपने हक में इस्तेमाल किया, सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे नहीं, हक में इस्तेमाल किया। और बायजीद का शुक्र बचाने के लिए कहा कि हमारे नबी की भी तो निगाह पड़ गई थी ना ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी के ऊपर, नाऊज़ु बिल्लाह। फिर अल्लाह ने उसके दिल में नफरत डाल दी और फिर रसूलुल्लाह ने शादी कर ली। तो बायजीद भी अगर इस किस्म की बातें करता था कोई मसला नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम को तख्ता मश्क बनाया अपना बायजीद बचाने के लिए। तुम्हारा हशर बायजीद के साथ ही हो भाई। हाँ, ये मैंने हवाला दिया था कि बताओ, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से मैंने फोन पे बरेलवी बन के एक दफा ये बात पूछी थी तो उन्होंने कहा था ये गुस्ताखाना जुमला है। फिर इस पर तुर्रा उन्होंने एक जुमला बोला कि मैंने अली अजवेरी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ। अगर उन्होंने लिखा है वो अल्लाह को जवाब दे होंगे, मैं तो इसको गुस्ताखाना मानता हूं। ये फोन पे उसने कहा, वीडियो में शायद आप कह दे क्योंकि मैंने इतनी दफा हाईलाइट किया, मान जाएगा। लेकिन दिफा कर रहे हैं। ये वो बातें हैं जो बदली नहीं हुई, प्रिंट हो रही हैं, आज तक हराम की कमाइयां खा रहे हैं। पीर करम शाह अल अज़हरी ने कश्फुल माजूब खुद प्रिंट की है और ये वही कश्फुल माजूब है जो हमारे बाबा खादम रिजवी साहब ने उठाई होती थी। और मुंडियों ले आओ जरा कश्फुल माजूब, वो जो लहरा रहे थे ना उसमें ही लिखा हुआ है ये सारा वाकया। और उसको प्रिंट किया पीर करम शाह साहब ने और अपनी तफसीर में पीर करम शाह ने लिखा कि ये जो वाकया ना साहब और शुक्र वाला, ये काफरों ने साजिश करके हमारी किताबों में दाखिल किया है और कश्फुल माजूब में दाखिल था, वो उसको पता ही नहीं चला या उसने आंखें बंद कर ली और कहा ये सबसे बेहतरीन किताब है। मुकदमे में पीर करम शाह साहब ने ये लिखा, प्रिंट भी खुद करवाई, मुकदमा भी लिखा। एक टिकट में दो मजे किए हैं। मैं थोड़ा एक मजा भी नहीं रहने देना, दो खराब कर देने ने। चार वाले हो गए। पांचवां तज़किरतुल औलिया में और कश्फुल माजूब में अपने इमाम की फजीलत बयान करने के लिए रसूलुल्लाह को तख्ते मश्क बनाया और कहा कि इमाम हनीफा ने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह की कब्र में उतरे हैं और आपकी हड्डियां समेट रहे हैं, बाज हड्डियों को बाज से अलग कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। शैतानी ख्वाब को इन्होंने रहमानी ख्वाब बताया। क्या अल्लाह अपने नबी के बारे में यह ख्वाब दिखाएगा? दिखाना था तो यह दिखाता कि वो रोज़ा शरीफ पे हाजिर हुए हैं, वहां नबी इस्लाम के बर्तन मुबारक, आपकी लाठी मुबारक, आपके नालैन मुबारक, उनको समेट रहे हैं। कहा कब्र में उतरे और बाज हड्डियों को बाज से अलग कर रहे हैं। उर्दू में तर्जमा किया इस्तखवान मुबारक। इड्डी मुश्किल उर्दू, यानी वो ढांचे को कहते हैं ना। एक ने तर्जमा ठीक किया कि बाज हड्डियों को बाज से अलग कर रहे हैं। घबरा के उठे, इब्ने सीरीन से पूछा, उन्होंने कहा जी आप नबी इस्लाम की सुन्नत जमा करेंगे। असी क्या वो किताब कितने जी जमा की है? कोई नहीं मिलती थी, मैंने ढूंढ के दी। एनी जी पुड़िया अल फिकुल अकबर, जिसके पहले सफ़े पे लिखा है कि रसूलुल्लाह के माँ बाप कुफर की हालत में गए, नाऊज़ु बिल्लाह। अब उस किताब से मुनकिर हो गए। किस तरह भाग रहे हैं, यकीन करें। मैं तो एंजॉय करता हूं। बार बार कहते हैं इंजीनियर हमारे सामने नहीं बैठता। इंजीनियर तो घरें च वड़ गया,
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਜਨਾਬ ਚਿਪਸ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਦਾ ਮੱਕ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੀਮਸ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। تو اس خواب کی انہوں نے یہ تعویل بیان کی. ہم نے کہا تھا یار یہ جھوٹ بول رہے ہو, اللہ کے نبی تو اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے, ان کا جسم سلامت ہے, دنیاوی زندگی نہیں ہے. سورہ سبا کے اندر آیا کہ سلیمان علیہ السلام کئی دن تک لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھے رہے, ان کی روح پرواز کر گئی, بلکہ کئی ہفتے گزر گئے ہوں گے, کیونکہ لاٹھی کو دیمک نے چاٹا, وہ ایک دن میں نہیں چاٹتی. ان کے جسم کے اوپر کوئی کیڑا نہیں چڑھا, نبیوں کے جسم سلامت رہتے ہیں. یہ میں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں جو حدیثوں کے منکر ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں. باقی جو حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت عمر کی وفات کے آلموسٹ 60 سال کے بعد ان کا پاؤں مبارک نکل آیا تھا حجر عائشہ کی دیوار گرنے سے. عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا, انہوں نے پھر قبروں کی لوکیشن سے بتایا یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے. پھر پاؤں کو اندر کر کے دوبارہ سے قبر کو تعمیر کیا گیا. ورنہ اتنے لوگ اگر زندہ بندے کا پاؤں دیکھ رہے ہوں ویسے ہی اندر کر لیتا ہے, یار کہ تماشا لایا جائے میرے کو, وہ نہیں کر سکتے تھے, وہ آخرت کی زندگی میں. پھر ابو داؤد میں تو واضح حدیث ہے انبیاء کے بارے میں, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. بالکل ایسا نہیں ہوگا. مصنف ابن ابی شیبہ میں اور فضل الصلاۃ علی النبی میں تو یہاں تک موجود ہے, ہمارے استاد نے وہ ساتھ فٹ نوٹ پہ بھی لکھ دیا کہ انبیاء کے جسموں کو نہ تو مٹی کھاتی ہے, نہ درندے کھاتے ہیں, نہ آگ جلاتی ہے. یہ حضرت عمر کا قول ہے صحیح سند سے. تو اللہ کا شکر ہے یہ 5 حوالے میں نے ان کو دیے ہوئے ہیں پنجتن پاک کی نسبت سے. ویڈیو میں آ کے ایک ایک کا جواب دیں.